नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो एमएस वर्ड की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि जितना भी एमएस वर्ड का काम था और जितनी भी क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी लास्ट क्लास बाकी है, जिसके अंदर हम जो अब हमारा एमएस वर्ड है उसका ऑफिस बटन बाकी था वो हम कंप्लीट करवा देंगे आपको। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करोगे, आपने विंडो के साथ में आर बटन टाइप करना है, उसके बाद में इसमें विन वर्ड और फिर आप करोगे एंटर, तो जो आपका एमएस वर्ड है वो आपका स्टार्ट होगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने इसमें रैंडम कमांड दोगे, RAND शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। अब ये जो वर्क है आपका सेव नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर जो टाइटल बार होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट 1 होता है। अभी ये फाइल सेव नहीं है, तो सबसे पहले याद रखोगे किसी भी फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हो तो जो हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ में एस होती है। या तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में आप एस बटन प्रेस करोगे, या फिर ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको थर्ड फंक्शन मिलेगा सेव का। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें क्या होता है, लोकेशन बतानी होती है कि फ़ाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपने क्लिक करना है फाइल नेम वाले प्लेस होल्डर के अंदर। अब इसमें टाइप कर दो आप, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया कि ये जो फाइल है हमने एमएस वर्ड के नाम से सेव करनी, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो जो जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा था उसके अंदर अब आपको एमएस वर्ड दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है न्यू, यानी कि न्यू पेज आप लेके आना चाहते हो तो न्यू पे क्लिक करोगे, या फिर Ctrl+N भी आप कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, तो ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद में आप क्रिएट करोगे। अब जैसे ही क्रिएट के अंदर क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, न्यू डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट होगा, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से क्रिएट होगा। जो आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिया था उसका आपने नाम सेव कर दिया, लेकिन ये आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है ओपन, यानी कि जो भी फाइल आपने बनाई है इसके अंदर उनको ओपन करना चाहते हो, या तो ओपन पे क्लिक करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में ओ बटन प्रेस करोगे, और या फिर रिसेंटली डॉक्यूमेंट में भी आपकी फ़ाइल आपको दिखाई देगी। जैसे ये एमएस वर्ड की फ़ाइल आपकी अभी आपने सेव की थी। उसके बाद में ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको पिन बोलते हैं। इनकी फ़ाइल को पिन करना चाहते हो, पिन का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रीन डॉट अगर आपने कर दिया उसको, यानी कि अब अभी ये फाइल पिन नहीं है मेरी एमएस वर्ड की, मैं इसको पिन कर देती हूँ। पिन करने से क्या होगा कि जितनी भी फाइलें आप सेव करोगे, अगर आप इसको पिन नहीं करते हो तो आपकी जो एमएस वर्ड की जो फाइल है, जैसे आपने नई फाइल सेव कर दी, नीचे आती चलेगी इस तरीके से अपने आप ही नीचे डाउन, फिर उसके बाद में एक टाइम के बाद ये चली जाएगी यहाँ से। लेकिन आप ये चाहते हो कि जो हमारी एमएस वर्ड की फ़ाइल है वो कहीं भी ना जाए, तो हम इसको पिन करके छोड़ देंगे। तो पिन करने से क्या होगा, ये जो फाइल है आपकी एमएस वर्ड की, जैसे ओल्ड एक्सटेंशन की भी एक फ़ाइल है पिन की हुई है, MS पेंट ओल्ड शॉर्टकट की, काफ़ी फाइलें पिन है इसमें 6-7, तो वही फाइलें कहीं नहीं जाएगी, चाहे आप कितने भी फाइलें इसके अंदर सेव क्यों ना कर लें। तो ये फाइलों को पिन करना होता है, या तो डायरेक्ट ओपन कर दो, या फिर कंट्रोल के साथ में ओ बटन प्रेस करोगे। उसके बाद में लोकेशन थी आपकी डॉक्यूमेंट की, इसके अंदर आप नाम लिख दो फाइल का, एमएस वर्ड। आपने सिर्फ एमएस वर्ड लिखा था, लेकिन एमएस वर्ड के साथ में .docx। अब ये चीज़ें मैंने बता रखी है आपको, पीछे भी इनको एक्सटेंशन बोलते हैं, तो याद रखना जो एमएस वर्ड 2007 की जो हमारी एक्सटेंशन होती है वो .docx होती है। बाकी जो एक्सटेंशन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, तो जो भी आपके डाउट हो गए एक्सटेंशन को लेके वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लेना आप एक्सटेंशन की, बस एक बार आप एमएस वर्ड की याद रख लो कि एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो .docx है। उसके बाद में जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपकी जो फाइल है वो आपकी ओपन होगी। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन हमारा होता है सेव एज। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अगर आपसे कोई ये बोल दे कि इस फाइल का आप नाम चेंज कर दो। अभी आपने एमएस वर्ड लिखा है, मैं आपसे बोल दूँ कि इस फाइल का नाम आप सिर्फ वर्ड कर दो, तब यूज़ करते हैं सेव एज। या तो सेव एज पे क्लिक कर दो, या फिर F12 बटन भी आप प्रेस कर सकते हो, सेव एज की ही शॉर्टकट की होती है। क्लिक करने के बाद में आप इसमें टाइप कर दो न्यू नेम, जैसे मैंने वर्ड कर दिया। अब जो हमारी फ़ाइल है वो वर्ड के नाम से सेव होगी। तो याद रखना, जब भी हम फाइल का नाम चेंज करते हैं तो पीछे की जो फाइल है वो कहीं नहीं जाती, वो आपकी यहीं पे होती है, यानी कि दोनों फाइल ही आपको दिखाई देगी। तो याद रखना, सेव का मतलब होता है नॉर्मल फाइल को सेव करना हो, सेव एज का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि उसका नाम चेंज करना है, या फिर डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो, तो यूज़ करते हैं हम सेव एज का। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है प्रिंट, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की होती है। अब इसके अंदर आपको 3 फंक्शन मिलेंगे डायलॉग बॉक्स में।
एक होता है प्रिंट का, यानी कि Ctrl+P। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेम होते हैं प्रिंटर के, यानी कि जिस टाइम आप इंस्टॉल करोगे जो भी ड्राइवर होगा आपका HP का कैनवा का, आपको यहाँ पे शो करेगा HP कैनवा प्रिंटर के नाम। तो आपने उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका जो प्रिंटर है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद में पेज की रेंज होती है। पेज की रेंज ऑल का मतलब होता है जितने भी पेज आपके पास में उन सभी का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। करंट का मतलब होता है यानी कि जहाँ पे आपका क्लिक हो या आप उसी पेज को निकालना चाहते हो। पेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने डाल दिया 1,5, इसका मतलब होता है कि आप 1 और 5 पेज को ही निकालना चाहते हो। लेकिन अगर आपने 1 के साथ में डैश लगा के 5 कर दिया, इसका मतलब होता है कि आप 1 से लेके 5 तक की रेंज कंप्लीट निकालना चाहते हो। तो ये पेजेस में कोमे में और डैश में थोड़ा अंतर होता है, तो ये आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद में क्या होता है, एक ये सिलेक्शन का भी आपका बंद है, ये ऑन कब होगा, जब आप कुछ सेलेक्ट करोगे, यानी कि सेलेक्टेड मैटर को भी कॉपी करवाना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ये वाला फंक्शन। आपके प्रिंट के अंदर ये सिलेक्शन वाला ऑन होगा। उसके बाद में ऑल करना है, ऑल कर दो आप। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है कॉपीज़ का, यानी कि कितनी कॉपी आप निकालना चाहते हो। आपने 2, 3, 4 जितने भी निकालने आप निकाल सकते हो। उसके बाद में कोलेट का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हो, ऑफ़ करने से क्या होगा, जितने भी आपके इसके अंदर पेजेस हैं, तो पहले जो 1 पेज है उनके अलग से 4 कॉपी निकालेगा, फिर 2 की अलग से, 3 की अलग से, 4 की अलग से। लेकिन ऐसा नहीं, ऑन करके ही आप काम करोगे ताकि पूरा सेट आपका निकले, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये चीज़ें भी आप याद रखना। ये सबसे मेन जो कमांड है वो प्रिंटर का नाम, पेज की रेंज और उसके बाद में नंबर ऑफ़ कॉपीज और कोलेट। उसके बाद में सिर्फ आपने ओके करना है। तो अभी हमारा प्रिंटर अटैच नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है क्विक, यानी कि डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहते हो तो यूज़ करते हैं क्विक प्रिंट। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप पेज को प्रिंट करवाने से पहले देखना चाहते हो कि आपका जो प्रिंट आपको कैसा दिखाई देगा। तो प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरीके से वर्क दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके से आपका प्रिंट होगा। क्लोज करना चाहते हो प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज भी आप कर सकते हो। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट याद रखोगे, कंट्रोल के साथ में F2 होती। जैसे कंट्रोल के साथ में F2 बटन प्रेस करोगे तो वही वर्क काम करेगा सेम जो आप उस फंक्शन पे क्लिक करके कर रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है इसके अंदर प्रिपेयर का। अब स्टार्टिंग में इसके अंदर फंक्शन मिलेगा हमका प्रॉपर्टीज का। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट के आप प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सेव है। तो दोबारा से जाओगे ऑफिस बटन पे, सेव एज पे क्लिक करोगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस फाइल का नाम, एक काम करो आप राम के नाम से सेव कर दो। अगर राम के नाम से पहले फाइल नहीं है तो राम के नाम से आप इसको सेव करके रखेंगे। अब आप इसको मिनिमाइज़ करके देखना तो आपकी जो फाइल है आपको दिखाई देगी डेस्कटॉप के ऊपर। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट बटन प्रेस करोगे। राइट बटन प्रेस करने के बाद में आप लास्ट पे जाओगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के बाद में आप डिटेल पे जाओगे। डिटेल के अंदर देखोगे कि डिस्क्रिप्शन में टाइटल, सब, टैग, कमेंट और कैटेगरी आपकी अभी ब्लैंक है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉपर्टीज सेट नहीं की है। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए दोबारा से आपने क्या करना है, इस फाइल पे डबल क्लिक करके फाइल को आप ओपन करोगे। उसके बाद आप जाओगे ऑफिस बटन पे, प्रिपेयर के अंदर फर्स्ट फंक्शन पे आपने क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी। इसमें कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे मैंने अर्थर का नाम डाल दिया, नाम। टैब यूज करोगे, बैक आना हो तो आप एरो की भी यूज़ कर सकते हो। टाइटल में मैंने डाल दिया MS वर्ड। उसके बाद में दोबारा से टैब यूज़ करके सब्जेक्ट में आप डाल दो कंप्यूटर। दोबारा से टैब यूज़ करके कीवर्ड डालना चाहते हो, कीवर्ड। कैटेगरी भी आपकी कंप्यूटर की है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है स्टेटस प्रूव्ड है या नहीं, मैंने इसमें डाल दिया प्रूव्ड है। और कोई कमेंट लगाना चाहते हो डॉक्यूमेंट पे आप कमेंट भी लगा सकते हो। अब इतना करने के बाद में एक बार आपने कंट्रोल के साथ में S बटन को प्रेस करना है ताकि जो भी चेंज आपने किया डॉक्यूमेंट में वो आपको दिखाई दे। अब आप इसको कट करोगे यहाँ से, और कट करने के बाद में आप इसको मिनिमाइज़ करके देखना, एक बार इस विंडो को मिनिमाइज़ कर दो। उसके बाद में राम की जो फाइल है उस पर राइट बटन और प्रॉपर्टीज, उसके बाद में डिटेल। तो जो भी डिटेल आपने लिखी होगी वो सेम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगी। तो ये तरीका होता है आपका प्रॉपर्टीज सेट करने का। ओके कर दो इसको एक बार, और डबल क्लिक करके दोबारा से फाइल को ओपन करोगे। अब आप ये कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इसको कट करो, उसी फाइल पे चलो राम वाली पे डबल क्लिक करके।
उसके बाद में अगर प्रॉपर्टीज़ आपने लगा दी, उसको डिलीट करना चाहते हो, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद में दोबारा से इंस्पेक्ट और वेट करोगे एक बार, आपको वो बता देगा कि डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है। अगर इसमें हेडर फुटर को वाटरमार्क आप लगा देते हो, कोई टेक्स्ट हाइड कर देते हो, तो वो भी आपको नीचे दिखा देता है, लेकिन आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है। आप इसको रिमूव करोगे, दोबारा से री इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट, और उसके बाद में आपने इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में आप इसको दोबारा से फाइल को क्लोज कर दो, यस करने के बाद, और राइट क्लिक, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे हम डिटेल में जाके, अभी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। दोबारा से आपने फाइल पे डबल क्लिक करके फ़ाइल को ओपन करना है, और उसके बाद में जाते हैं हम प्रिपेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसके अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का। अब इसका यूज़ करते हैं, फ़ाइल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो हम यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड इसमें एंटर कर देना, ओके। दोबारा से वही पासवर्ड, ओके। अब इतना करने के बाद में एक बार कंट्रोल के साथ में एस बटन प्रेस करोगे, फाइल को क्लोज करोगे, और फाइल को जैसे ही आप ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, और उसके बाद में ही आपको पता चलेगा इसमें काम क्या किया हुआ है। तो ओके कर दो, अभी आपकी फ़ाइल में जो भी वर्क आपको दिखाई देगा। तो ये हमारे इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन होती है। जो भी प्रोटेक्शन आपने लगा दी, इसको रिमूव करना चाहते हो तो प्रिपेयर के अंदर जाके जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको वो पासवर्ड दिखाई देगा, आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना, उसके बाद में ओके करोगे। अभी फ़ाइल पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि आपने उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है रिस्ट्रिक्टेड परमिशन। अब इसका यूज़ करते हैं, कई बार हम अपनी फ़ाइल को कहीं पे शेयर करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन लगा के शेयर करते हैं, तो ये परमिशन है, ये इसमें काम नहीं करेगा, इसको छोड़ देना आप। उसके बाद में ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है कि हम इसमें एक ये चाहते हैं कि सबसे पहले डिजिटल इसमें अकाउंट आपका क्रिएट होना चाहिए। तो मेरे जो हमारा MS वर्ड है इसमें क्रिएट है। अब इसमें आप ये चाहते हो कि हमारी जो फाइल है पूरी तरह से सिग्नेचर फाइल हो, यानी कि इसमें कोई काम ना कर सके, तब यूज़ करते हैं उसका। तब क्लिक करोगे प्रिपेयर और ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। अब इतना करने के बाद में आपने ओके करना है। ओके करने के बाद में आपसे पर्पज पूछता ही है कि किस लिए आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन करना चाहते हो। मैं वेरिफिकेशन डाल देती हूँ। वेरिफिकेशन करने के बाद में आपने एंटर करना है और दोबारा से एंटर। अभी जो फाइल है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह आपकी हाइड मिलेगी। फाइल को दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हो तो आपको पास में एडवांस कंप्यूटर के नाम से जो अकाउंट बना हुआ हमारा सिग्नेचर का डिजिटल अकाउंट, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में रिमूव का फंक्शन आपको दिखाई देगा, रिमूव सिग्नेचर करके। उसके बाद में यस करने के बाद में ओके करोगे, फाइल आपकी नॉर्मल होगी। इसमें कुछ भी आप अब टाइप करना चाहते हो तो टाइप आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है मार्क एज ए फाइनल। अब इसका यूज़ करते हैं अगर आप ये चाहते हो कि फ़ाइल को सिर्फ कोई रीड ही कर सके, यानी कि चेंज वगैरह ना करे, तो मार्क एज फाइनल का यूज़ करते हैं। तो मार्क एज फाइनल, उसके बाद में ओके, और दोबारा से ओके करोगे तो फाइल अभी आपकी रीड ओनली, यानी कि इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। सिग्नेचर के तरीके से ही काम करता है ये भी आपका। नॉर्मल करना चाहते हो दोबारा से जाओगे प्रिपेयर, आपको लाइट टोन मिलेगी, आपने क्लिक करना है, उसके बाद में नॉर्मल। अभी फाइल पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है रन कैपेबिलिटी मोड चेकर। अब इसका यूज़ कब करते हैं, कई बार जैसे कि हमने MS वर्ड कर रहे हैं, हमने इंस्टॉल कर दिया 2013 का, और पहले हम काम कर रहे थे 2007 के अंदर, तो क्या होता है उसके अंदर कुछ जो हमारे न्यू फीचर आए हुए हैं वो उसमें काम नहीं करते। तो एक बार ये रन कैपेबिलिटी चेकर मोड ओके करना होता है, उसके बाद में ये काम करता है। तो हमारे MS वर्ड के अंदर ऐसा कोई मोड नहीं आया है, अगर आ जाता है तो उसको आप इसी तरीके से ठीक करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है इसके अंदर पब्लिक का, यानी कि शेयर वगैरह करना चाहते हो। ये सेंड का है, सेंड करना हो तो कहीं पे मेल वगैरह वो कर सकते हो। पब्लिक के अंदर होता है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप चाहते हो कि ब्लॉग के अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट करना चाहते हो, तब यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पहले ब्लॉग का अकाउंट आपके पास में होना चाहिए। तो इसको एक बार आप छोड़ देना, बस इतना याद रखना, अगर आपका डॉक्यूमेंट आप ब्लॉग के अकॉर्डिंग शेयर करना चाहते हो तो यूज़ करते हैं ब्लॉग का। क्लोज यानी कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हो, ये बटन यूज़ कर सकते हो, या फिर एग्जिट बटन, और एक आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और एक होता है हमारा अल्ट के साथ में F4। जैसे ही आप नो करोगे वो आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने आपको MS वर्ड कंप्लीट करवा दिया है।
तो एक बार आप एक काम करना, पीछे की जितने भी क्लासेज हैं उनको एक बार आप कंटिन्यू देखते रहना, उसके बाद हम करेंगे एक्सेल स्टार्ट। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें। तो आज की क्लास रखेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।